जय श्री कृष्णा दोस्तों। आइए जानते हैं कि माघ महीने में स्नान करने के क्या लाभ होते हैं और भगवान विष्णु को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। माघ माह का आरंभ 26 जनवरी दिन शुक्रवार से हो रहा है। माघ माह के श्री कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पहला दिन होता है और माघ पूर्णिमा इस माह का अंतिम दिन होता है। माघ महीने में स्नान करने का बहुत ही विशेष महत्व है। यह भी स्नान अगर गंगा या प्रयागराज के संगम में हो तो फल दोगुना मिलता है। हिंदू धर्मशास्त्रों में माघ महीने में स्नान करने की विधि अलग है और इसमें दान करने के भी कई लाभ होते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि माघ के महीने में स्नान कैसे करते हैं, माघ महीने में भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के क्या उपाय हैं और माघ माह में कौन कौन से आपको उपाय करने चाहिए जिससे पाप मिटे और मोक्ष प्राप्त हो। माघ महीने में संगम स्नान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ के महीने में प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करने से पाप मिटते हैं और भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। कहा गया है कि माघ माह में भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और संगम स्नान मात्र से ही उनकी कृपा प्राप्त होती है। माघ महीने में आपको कैसे स्नान करना है ये भी जानते हैं। माघ के मास में स्नान करने से पाप मिटते हैं। यदि आप माघ माह में घर पर स्नान कर रहे हैं तो पूरे महीने पानी में तिल डालकर स्नान करें। इससे अच्छी सेहत रहेगी, पुण्य मिलेगा और स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएंगी। माघ महीने में क्या क्या आपको दान करना है ये भी जानिए। माघ महीने में आपको स्नान करने के बाद जल से भरा हुआ कलश किसी गरीब ब्राह्मण को दान करना चाहिए। माघ मास में किसी ब्राह्मण को काली गाय, तिल से भरा हुआ कोई बर्तन दान करना चाहिए। इससे पुण्य प्राप्त होता है। माघ के महीने में आप जितना तिल का दान करते हैं उतने वर्षों तक स्वर्ग में रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं। आइए अब जानते हैं कि माघ के महीने में आप भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। माघ महीने में आप सकट चौथ और एकादशी का व्रत जरूर करें। इससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। सकट चौथ से आपके जीवन के संकट दूर हो जाते हैं, शुभता और सफलता प्राप्त होगी। इसके अलावा आपको षटतिला एकादशी और जया एकादशी का भी व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से आपको मोक्ष प्राप्त होगा। और सकट चौथ 29 जनवरी और षटतिला एकादशी 6 फरवरी को है। तो दोस्तों इस तरह से माघ के महीने में आप स्नान करके भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।